हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट का फर्स्ट देखा और बाकी पार्ट को मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं बाकी पार्ट अगले में लेकर के आऊँगा, तो आज के वीडियो में हम लोग बाकी बचा हुआ पार्ट देखेंगे जो कि इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। तो मेरा नाम है नाजिश नौशाद। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट को शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 2 जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोगों को एक रिवीजन करा दें कि हम लोगों ने पार्ट 1 में अभी तक इन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में से जिन स्टेप्स को देखा है वो है ग्रीट, नेम एंड प्लेस। ग्रीट में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से आप वक्त को देखते हुए, समय को देखते हुए, टाइम को देखते हुए आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी आपका वक्त होगा उस हिसाब से आप ग्रीट करेंगे। या फिर इनफॉर्मल अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसे हे, हाय, हेलो लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कैसे नाम बताएंगे अपना, ये भी हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि नाम बताने के भी अलग अलग कितने तरीके हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि प्लेस को किस तरह से डिफाइन करना चाहिए। जिस जगह पे आप मौजूद हैं उस जगह को भी, और अगर नहीं है दूसरी जगह से हैं तो उस जगह को भी आप कैसे बताओगे कि आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हो। तो आज के जो स्टेप में हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्टेप 4 यानी फैमिली। फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताने को कुछ इंटरव्यूअर कहते भी हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी कहते हैं। वैसे एक शॉर्ट में अगर आप फैमिली के बारे में बताना चाहते हो तो एक शॉर्ट लाइन यूज़ कर सकते हो या एक सिंगल लाइन यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। यानी कि हम अपने माँ बाप के अलावा, मेरी फैमिली में माँ बाप के अलावा मेरा एक बड़ा भाई है। बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर हमने लगाया है और एल्डर ई जो आता है वॉल्स है, वॉल्स की वजह से वहाँ पे एन लगा हुआ। एक एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई है एंड यंगर सिस्टर यानी कि एक छोटी बहन है। आप अपने हिसाब से आपकी फैमिली में चाहे जितने भी मेंबर्स होंगे उस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। चाहे अगर 2 बहनें होंगी, छोटी बहनें हैं, तो आप 2 यंगर सिस्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 5 क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको क्या बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि क्वालिफिकेशन को जब डिफाइन करते हैं तो क्वालिफिकेशन को डिफाइन करते टाइम में वो सारी चीज़ें बोल जाते हैं। 10th कहाँ से किया, इंटरमीडिएट कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पीजी कहाँ से किया, अगर वो सारी चीज़ें किए हुए होते हो तो। लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि फ़िलहाल रिसेंटली आपने जिस एग्ज़ाम को पास आउट किया है या फिर जिस कोर्स को कर रहे हो या जिस क्वालिफिकेशन को ले रहे हो, सिर्फ उसके बारे में बताइए। तो क्वालिफिकेशन को बताने का तरीका क्या है। पहला जो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है वो है आपका आई एम इन क्लास 10th। अगर वो क्लास 10th में आप पढ़ते हो, ठीक है, तो क्लास 10 होता है, क्लास 10th नहीं होता है। TH जो इस्तेमाल करते हैं क्लास 10 होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं लास्ट में तो आप बोल सकते हैं आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, यानी कि आई एम इन क्लास 10 या फिर आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। या आप ग्रेजुएट हो तो आई एम अ ग्रेजुएट, या फिर आपने अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री की हुई है या ग्रेजुएशन में ही आपने अगर आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने मैकेनिकल में किया हुआ है, सिविल है तो आप सिविल, या फिर आप नॉर्मली BA हैं तो आप सब्जेक्ट आप बता सकते हो कि आई एम BA इन जिस सब्जेक्ट में हो, हिस्ट्री, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। या फिर आप अगर किसी कोर्स को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो याद रखिएगा उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है परसुइंग वर्ड का। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। एक बात और जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है वो ये कि परसुइंग वर्ड यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी समझिए 10th स्टैंडर्ड या इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के बाद। उससे कम क्लास के लिए कोई मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। वैसे आई एम परसुइंग अगर आप 10th से ऊपर क्लास को यानी कि पोस्ट मैट्रिक क्लासेस में हो और वो क्लास कर रहे हो, अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो।
फिर बारी आती है एक और तरीका है बोलने का कि आई एम इन BA सेकेंड ईयर। अगर आप साल बताना चाह रहे हो या पार्ट बताना चाह रहे हो तो आप बता सकते हो कि आई एम इन BSc फर्स्ट ईयर या BSc थर्ड ईयर। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इनमें से आप किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं और आप अपने क्वालिफिकेशन को वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगला स्टेप 6 एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो कोई कंपलसरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी के पास ट्रेडिशनल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स के अलावा कोई और डिग्री या सर्टिफिकेट हो ही। तो अगर है तो एडिशनल क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने DCA का कोर्स किया हुआ है तो आप इस तरह से बता सकते हो कि आई हैव डन 6 months DCA फ्रॉम IT Academy इन 2020। आप अपने डिप्लोमाज को भी यहाँ पे बता सकते हो कि आपने कोई और डिप्लोमा किया या सर्टिफिकेट कोर्स किया है। DCA के अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो अलग से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। वेब डिज़ाइनिंग होता है, सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और वो एडिशनल क्वालिफिकेशन में लिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने कभी पहले भी काम किया हुआ है। अगर पहले काम नहीं किया है तो उनके लिए सीधा एक सेंटेंस आता है, वो है आई एम अ फ्रेशर। फ्रेशर यानी कि आप बिल्कुल एकदम न्यू कमर्स हो, आपको अभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। या फिर अगर एक्सपीरियंस है तो उसको डिफाइन करने के लिए आप जो सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं वो कीजिए कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन। जिस वर्क में आप एक्सपीरियंस लिए हुए हैं वो वर्क जो है आप बता सकते हैं कि एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एक्सपीरियंस इन ड्राइंग या फिर एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग। आप किसी तरह से भी आप अपने वर्क को डिफाइन कर सकते हो ये सेंटेंस कह करके कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वर्क। और अगर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके बताना चाहते हैं आप अपने एक्सपीरियंस को तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि आई एम 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन, कंपनी का नाम जहां आप फिलहाल काम कर रहे हैं या कर चुके हैं और किस पोजीशन पे थे, यानी कि एज जो भी आपका वर्किंग पोजीशन था। अगर मान लीजिए कि आप एक टीचर थे किसी स्कूल में तो आप कह सकते हैं कि आई हैव 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन किसी स्कूल में XYZ पब्लिक स्कूल एज अ असिस्टेंट टीचर। अगर एज अ असिस्टेंट टीचर आप वहाँ पे थे तो ये रहा एक्सपीरियंस। आप इनमें से जो भी आपके लिए सुटेबल हो, आप जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की, आप इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट स्टेप 8 ये है हॉबीज़। हॉबीज़ यानी कि आपकी रुचि, आपकी पसंद। हर किसी के इंसान का एक कोर्स होता है, वो कोर्स तो आप ट्रेडिशनल कर ही लेते हैं, लेकिन हॉबीज़ उनकी पसंद यानी कि किसी चीज़ में ज़्यादा मन लगना, अब वो करने से उनको एक मोटिवेशन मिलता है या फिर एक मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो हॉबीज़ में आते हैं। हॉबीज़ अलग अलग सभी के होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक या माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, या फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग हॉबीज़ होते हैं। तो हॉबी मैंने सिंगल माय हॉबी इज़ लिखा। अगर किसी के एक से ज़्यादा हॉबी हो तो वो माय हॉबीज़ आर करके वो लिख सकता है। याद रखिएगा कई लोग लिसनिंग टू म्यूज़िक को लिसनिंग म्यूज़िक सिर्फ लिखते हैं, जो कि गलत है। सही होगा उसका क्या, लिसनिंग टू म्यूज़िक। ठीक है, तो हॉबीज़ को आप चाहे आपकी रीडिंग बुक्स हो, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, जो भी आपकी हॉबीज़ हो, आप उस हॉबी को लिख सकते हैं और इस तरीके से बता सकते हैं कि माय हॉबी इज़ ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट, एंड कैसे करें। बहुत लोग बस बोल करके हॉबीज़ चुप हो जाते हैं, तो ये भी तरीका सही नहीं है। तो आपका एंड करने का 2 तरीका है जो कि मुझे सुटेबल लगता है, फॉर्मल वे में सही होगा, और वो होता है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या फिर सिर्फ थैंक यू। कितने लोग सिर्फ दैट्स ऑल
ख़त्म। ये दैट्स ऑल एक ऑर्डर टाइप का फील कराता है। क्या आपने उनको कह दिया हो गया, ये नहीं करना चाहिए। आप अगर बोल रहे हो तो आप बोलो दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू वर्ड जो है आप अपने आप में एक रिस्पेक्ट और एक डिसिप्लिन शो कराता है। ऐसे इनफॉर्मल तरीके में अगर आप अपने इंटरव्यू को या किसी अपने बारे में किसी से बात कर रहे हो और उसको एंड करते हैं तो डायरेक्ट आप थैंक्स बोल करके उसको एंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस दोनों वीडियो के बेस पे अपने इंटरव्यू की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आगे भी हम इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और IT अकेडमी रोहतास के इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।